जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा छठे सोपान लंका कांड में, जिसमें देखा जाए तो लंका कांड एक ऐसा कांड है जिसको अधर्म पर धर्म की विजय का भी कांड कहा जा सकता है। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि बाली पुत्र अंगद जब लंका में प्रवेश किए तो रावण से और वीर अंगद से वार्तालाप हुई, लेकिन रावण भी अंगद को एक मामूली बंदर समझ रहे थे और उस हिसाब से अंगद ने भी उनको चेतावनी दी कि हमारा पैर अगर धरती से कोई डगमगा दे तो मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खा के जाता हूं और कहता हूं कि प्रभु श्री राम इस लंका नगरी से वापस लौट जाएंगे। तो ऐसा स्थिति देखा जाए तो ये प्राण विद्या है, और प्राण विद्या अगर देखा जाए तो तीन लोगों के पास थी। एक तो देखा जाए तो महावीर बजरंगबली के पास ये प्राण विद्या थी कि वो प्राण विद्या के हिसाब से उनको भी कोई हिला नहीं सकता। दूसरे में देखा जाए तो ऋक्षराज जामवंत के भी पास प्राण विद्या था, और उसके बाद देखा जाए तो महावीर अंगद के पास भी प्राण विद्या था। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि जब रावण का मुकुट महावीर अंगद ने फेंका लंका से बाहर, तो प्रभु श्री राम के तमाम वानरी सेना जो भी थी वो भयभीत हो गई, लेकिन उसको भी महावीर बजरंगबली ने अपने हाथों से पकड़ के उसके मुकुट को प्रभु श्री राम के श्री चरणों में डाल दिए। तो अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो सिर्फ दो अक्षर के नाम से ही कल्याण होगा, जिसका देखा जाए तो सिर्फ दो अक्षर का नाम राम। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था, यानी रावण के मुकुट की बात हो रही है। वहां सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपि धरि मानहु सुनि अंगद मुस्काय। तो वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेग सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु, मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। तो रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। तो पुनि सकोप बोले जुबराजा, गाल बजावत तोहि न लाजा, मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलोक बिहरत नहीं छाती। तब अंगद कह रहे हैं कि रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती
नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमारक गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जलपस दुर्बादा, भय शिकाल बस खल मनुजादा। तो अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। यहाँ को फल पाव व हिगो आगे, बानर भालू चपेटनि लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी हैं रसना संशय नाही, सिर सिरनि समेत समर महिमाही। तो इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं, वर शिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी और तू मारा जाएगा। सो नर क्यों दस कंध बाल, बाध्यो जहि एक सर। बीसहु लोचन अंध धिग, तब जन्म कुजाति जड़। तो उसके बाद रे दस कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसा है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित, राम सायक निकर। तजऊ तो ही तेहि त्रास कटु, जलपक निश्चर अधम। तो श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरि बे लायक, आयस मोहिन दिन रघुनायक। असि रिस होती दसों मुख तोरो, लंका गही समुद्र महबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तो गुलरि फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन्ह न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फूल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। जुगुति सुनत रामन मुस्काई, मूढ़ सिखी कह बहुत झुठाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिल तपसिन्ह तय भय सी लबारा। तो अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है और गदगद हो गया है कि इनसे बड़ा बलशाली धरती पर कोई नहीं है। तो साच हूं मैं लबार भुज बीसा, जौन उपार्यू तब 10 जीहा। समुझि राम प्रताप कपिकोपा, सभा माझपन करिपद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो प्राण विद्या के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राण विद्या का स्मरण करके लंका में अपना पैर जमा दिए। जौम चरण सकस सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरहि पछारहु कीसा। तो अंगद ये कह रहे हैं कि मेरा वचन सुन रावण, मेरे पैर को अगर धरती से कोई
उठा दे रहा है और धरती से कोई हिला दे रहा है, तो मैं प्रभु श्री राम की तरफ से सौगंध खा के जाता हूं कि प्रभु श्री राम लंका से वापस लौट जाएंगे और सीता को लंका में छोड़ के हार मान लेंगे। तो और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जह तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठी सिरुनाई। तो देखा जाए तो रावण के पुत्रों में इंद्रजीत से बलवान कोई नहीं था। तो उसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि इंद्रजीत आदिक बलवाना। तो इंद्रजीत से अधिक बलवान कोई नहीं था। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ झटपटहि सुर आरती आराती, तरई न कीस चरण एहि भांति। पुरस कुजोगी जिम उर गारी, मोहि बिटप नहीं सकहि उपारी। तो कागभुसुंडी जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, झटपटहि टरै न कपि चरण पुनि बैठई सिरुनाय। तो करोड़ों उपाय करने के बाद भी उस अंगद के पैर नहीं हटते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपिचरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचना नहीं है होगा। गहसि न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति मुस्काई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। तो अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण पकड़, क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारी वीडियो, हमारी चैनल, जो भी लोग प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं को सुन रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।